देखिए, हमने विधानसभा में और विशेष तौर के पर विधान परिषद में पूरे पुरावे के साथ, सबूत के साथ आरोप करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी चौकसी लगाने की हमारी ये बात को रखी और तब सभागृह का कामकाज चला। तीसरे दिन ही जिस मंत्री के ऊपर आरोप लगे उसी मंत्री के व्यासपीठ पे राज्य के उप मुख्यमंत्री जाते और कहते कि तुम्हारा कोई बाल का बाका नहीं करेगा। मतलब सरकार में चल क्या रहा है। दूसरी बात, जो रम्मी खेलते पकड़े गए उनको बढ़ोतरी दी गई। संभाजी ब्रिगेड को आश्वासन दिया गया था उप मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या हुई? खाता बदल करने का काम किया गया। तीसरी बात ऐसी है कि जादू टोना का बिल इस राज्य ने मंजूर करते हुए सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध में ये जो जिस तरह से लोगों को बहकाने का काम चल रहा है, खुद मंत्री जादू टोना कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? और जो भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भूमिका के लिए अपनी हमेशा जानती है और कहती है, आज वो ये कलंकित लोगों को साथ में लेके चल रहे, ये दुर्दैवी है। और राज्य के मुख्यमंत्री हतबल दिख रहे। इसलिए जब विधानसभा विधान परिषद में भी इस बात को रखा नहीं गई, तब रास्ते पर उतरकर जन आक्रोश के अंतर्गत आंदोलन किया जा रहा है और उसकी शुरुआत आज हुई है। ये राज्य भर में चलेगा, गली गलियों में जाएगा, गांव गांव में जाएगा, शहरों शहरों में जाएगा और जन आक्रोश जो लोगों के मन में है उसको साथ में एकत्रित कर इसको आंदोलन की दिशा देने का काम आज पक्ष के प्रमुख आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की उपस्थिति में दिया। इंडिया अलायंस भी प्रोटेस्ट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ मुख को लेकर। दुर्दैव की बात है कि इलेक्शन कमीशन का वक्त का टाइम दिया गया। 300 राज्यसभा और लोकसभा के सांसद अगर जा रहे चलकर तो क्या गलत था? उनको रोका गया और कहा गया कि नहीं, आपको परवानगी नहीं दी गई है। हाउस में अगर उन्होंने कहा होता, हाउस के बाहर रोका होता तो भी मैं समझ सकता था। तो एक तरह से लोकसभा में भी आवाज रुकाने का काम किया जा रहा है, रास्ते पर भी लोगों का उनको बोला नहीं दिया जा रहा है। और वक्त लेने के बाद भी क्यों ये सरकार इलेक्शन कमीशन का ढांचा बनकर, इलेक्शन कमीशन का कवच बनकर सामने आ रही है, ये सवाल खड़ा उठता है। ये तानाशाही है क्योंकि राहुल गांधी हो, सभी को जो है उन्होंने डिटेन किया है। देखिए, ये तो तानाशाही है और तानाशाही सरकार के जो सत्ते में रहने वाले लोग हैं वो ही कर रहे हैं। जहां तक के देवेंद्र जी बोल रहे हैं, ये ठीक है, उनको अपनी कुर्सी टिकाने के लिए जो हाई कमांड उनके जो है उनको अच्छा लगने के लिए ऐसे शब्द का वो वापर कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की संस्कृति, और आप राज्य के एक मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ नहीं है, तो आप जिस तरह से बयान कर रहे हैं, जिस तरह से बातें कांग्रेस के कर रहे हैं, वो भी एक देश के नेता है। ऐसी तरह की बातों से पराजित करके रहना जरूरी है, जो उन्होंने करना चाहिए था। दुर्दैववंश वो ऐसी टीका करते जा रही है और वैयक्तिक स्तर के ऊपर। जहां तक के राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों ने जो एक सादरीकरण जो लोगों के सामने रखा है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। उसकी चर्चा न होते हुए आप रोकने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, शपथ पत्र के ऊपर लिख कर दीजिए। क्यों जरूरत है शपथ पत्र पे? क्या सांसद लोकशाही में चुन के आया हुआ व्यक्ति नहीं है? क्या सांसद की ओर से या पार्टी की ओर से अगर एडवोकेट ने अगर लिखकर लेखी तकरार दिया तो वो लेखी तकरार नहीं हो सकती? क्या इस देश के एक नागरिक के मन में अगर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है तो उसका खुलासा इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकती क्या? तो इसी तरह से जैसा आपने कहा कि हुकुमशाही से चल रहा है, लोकशाही को खत्म करने का किया काम। पवार साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जिक्र किया कि 2 दलाल उनके पास आए थे, 160 सीटें जिताने की बात कही गई। तो क्या ये कुछ ऐसे लोग हैं मौजूद जो इस तरह? नहीं, अभी जिस तरह से पवार साहब ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनका इतने सालों का अनुभव रहा है और अगर वो जो कुछ बात करते तो उस बात को भी अहमियत है। तो उन्होंने कहा तो कुछ तो भी तथ्य होगा और वो उन्होंने जैसे कहा कि भाई आगे उसके बारे में बात करेंगे। चुनाव आयोग राहुल गांधी जो जवाब मांग रहा है, कह रहे थे अगर जवाब में तो देश से लोगों से माफी मांगे। चुनाव आयोग का जो शब्द है, देखिए, चुनाव आयोग सत्ताधारियों का मुझे लगता है कि स्पोक्स पर्सन बन गया है। ऐसा स्पष्ट हो रहा है क्योंकि लोगों की बात नहीं करेगी। यहाँ किसी ने आरोप कोई व्यक्ति के ऊपर नहीं किया है। जो प्रशासन की जो प्रक्रिया है, आज हो सकता है कि जो अभी चुनाव आयोग के लोग हैं वो तब नहीं थे, लेकिन जो प्रक्रिया हुई, अगर इस प्रक्रिया के ऊपर शासन निर्माण करने का काम सादरीकरण करके किया गया है तो उसका जवाब अगर वो नहीं देंगे तो जितनी भी चुनाव की प्रक्रिया आगे होगी उसके ऊपर शक खड़ा किया जाएगा।